हे गाइस, दिस इज प्रिया शेट्टी एंड वेलकम टू माय स्पेस ऑल अबाउट अ वुमेन। आज के इस टॉपिक में हम क्वारंटाइन वेट लॉस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो मैंने सोचा था बहुत पहले अपलोड करने का, बट फॉर सम रीजन मैं अपलोड नहीं कर पाई। बट आई थिंक इतना भी लेट नहीं हुआ है। ये वीडियो को एडिटिंग करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है। ये पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों क्रैश डाइट किया और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा जब मैंने रुजुता मैम का डाइट प्लान फॉलो किया। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो वीडियो है, आई एम वेरी श्योर कि आप सभी काफ़ी रिलेट कर पाएंगे फॉर 2 रीज़न। पहला कि जब लॉकडाउन इनिशियली शुरू हुआ था उस वक्त हम सभी की इनर शेफ काफ़ी जाग गई थी। हम सभी ने काफ़ी तरह की कुजीन घर में बनाने की कोशिश की थी, बीट केक, बिरयानी, पास्ता, पिज्ज़ा या मुगलई। ऑब्वियसली इतनी सारी कुकिंग ने हमें काफ़ी ऑक्यूपाइड रखा था, और इतना ही नहीं, मेड भी नहीं आ पा रही थी। तो घर का काम और कुकिंग, इन सब के कारण से मैंने और आई थिंक बहुत सारे लोगों ने अपनी फिजिकल फिटनेस को साइड करके रखा था। और रिजल्ट क्या हुआ? वेट पुट ऑन। 1-2 किलो नहीं, आई थिंक 4-5 किलो तो सभी लोगों ने पुट ऑन किया ही होगा। और अगर आपने वेट पुट ऑन नहीं किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म बहुत ही हाई है। और अगर आपने किया है और स्ट्रगल कर रहे हैं अभी लूज करने में, तो डोंट वरी, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स दूंगी जिसको अपनाने से आप काफ़ी ईजिली और हेल्दी वे में वेट लूज कर पाएंगे। और प्रोसीडिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था, फैट टू फिट, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कुछ साल पहले की है। और उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं आऊँगी जहाँ मुझे फिर से वेट लूज करने की नौबत आएगी या मुझे रिग्रेट होगा कि मैं अनहेल्दी लाइफ जी रही हूँ। पर जब लॉकडाउन आया तो उस वक्त मैं काफ़ी लेजी हो गई थी और बहुत ही इनएक्टिव, इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीने लगी, और एज अ रिजल्ट मैं ऐसी बन गई। रियलाइज मुझे तब हुआ जब मैं किसी काम से मुझे बाहर जाना पड़ा था, और उस वक्त मेरी एक नेबर ने मुझे ऐसा बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, व्हेन इज द ड्यू डेट। और उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो मैं वेट लूज तो करूँगी ही। मैं अपने आप को फिर से वापस से शेप में लाऊंगी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊँगी, ताकि लोगों ने ये कंफ्यूजन अब आगे ना हो। उस वक्त का मेरा मेंटल स्टेटस ऐसा था कि मैं वेट लॉस बहुत ही जल्दी करना चाह रही थी, माइट बी बिकॉज ऑफ एम्बैरेसमेंट। इसलिए मैंने कुछ क्रैश डाइट भी शुरू किए, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर शॉट डाइट। लेकिन मैं ये डाइट नहीं कर पाई मोर देन अ डे, क्योंकि इस डाइट में आपको हर मील के बाद 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर लेना था। और उसको लेने से मेरे दांतों के इनामल में बहुत ही सेंसेशन जैसी फीलिंग आ रही थी। बहुत अजीब सा लग रहा था, कुछ भी खाने में ऐसा लग रहा था दांत निकल के आ जाएंगे बाहर। तो इसलिए मैंने इस डाइट को दूसरे दिन ही स्टॉप कर दिया। और फिर मैंने सोचा क्यों ना जीएम डाइट ट्राई किया जाए। जीएम डाइट भी एक काइंड ऑफ क्रैश डाइट ही है। मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग इस डाइट को प्रेफर करते थे, और जब मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू ट्राई दिस, तो जब मैंने इसे शुरू किया तो मैंने एक दिन तो पूरा फ्रूट खा के बिताई, दूसरे दिन बॉइल्ड वेजिटेबल खा के बिताए, और जब तीसरे दिन मैंने सोचा कि अब इसे करूँगी, उस वक्त मुझे बहुत ही वीकनेस और डिजीनेस आने लगे। द रीज़न बीइंग कि मेरे बॉडी में सोडियम की डेफिशिएंसी हो गई थी, और मुझे ऑलरेडी लो बीपी का प्रॉब्लम था। और जब ऐसा हुआ तो मुझे बहुत ही वीकनेस आने लगी, डिजीनेस आने लगी, मैं बहुत ही इनएक्टिव, लो फील करने लगी। आफ्टर ट्राइंग दीज 2 डाइट मुझे ऐसा लगा कि मेरे से अब कोई तीसरा डाइट तो ट्राई होगा ही नहीं। और मैंने सोचा जो मैं पहले कर रही थी, आई विल डू द सेम थिंग बट माइट बी इन अ कपल ऑफ डेज। और उसी दौरान मैंने अपने इंस्टाग्राम की फीड पे रुचिता दिवेकर मैम का एक पोस्ट देखा, और उस वक्त मुझे ऐसा लगा व्हाई नॉट टू ट्राई हर डाइट प्लान। रुचिता दिवेकर मैम जो है वो बॉलीवुड डाइटिशियन है। शी इज़ नोन फॉर करीना कपूर जीरो साइज फिगर। और तभी मैंने रुचिता दिवेकर मैम का जो बुक है, डोंट लूज योर माइंड, लूज योर वेट, उस बुक को मैंने ऑर्डर किया, और मैंने उसे काफ़ी अच्छे से डिटेल स्टडी करी। आई वोंट से कि मैंने एप्पल साइडर विनेगर और जीएम डाइट से वेट लूज नहीं किया। मैंने
1 दिन का एप्पल साइडर विनेगर डाइट और 2 दिन का GM डाइट, ये दोनों डाइट करने के बाद मैंने 1.5 किलो वेट ज़रूर लूज़ किया था, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। मैं बहुत अनहेल्दी फील कर रही थी, बहुत वीकनेस, डिजीनेस और लो इन एनर्जी फील हो रहा था मुझे ये सब डाइट करने के बाद। और जब मैंने गैप दिया अप्रॉक्स अ वीक इस दोनों डाइट को करने के बाद और रुचिता मैम का डाइट शुरू करने से पहले, तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने 1.5 किलो जो लूज़ किया था, अब मैंने वापस से 2.5 किलो वेट पुट ऑन कर लिया है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप कभी भी कुछ भी सिचुएशन हो जाए, आप क्रैश डाइट के लिए कभी मत जाना। जब भी करना हो आप हेल्दी डाइट प्लान ही फॉलो करो, ताकि आपकी हेल्थ जो कि प्रायोरिटी है आपकी, आप उसे पहले देख पाओ और फिर वेट लूज़ कर पाओ। सेकेंड रीज़न ये है जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसा बोलते हैं कि भाई मेरी बॉडी तो ठीक है, लेकिन हमारा टमी वाला एरिया बस वो ज़्यादा है, तो मुझे सिर्फ टमी कम करना है, अदरवाइज मैं तो फिट हूँ। उन लोगों को मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे आप अपनी बॉडी का कोई भी एक पार्ट को आप कम कर सको। अगर आपको आपका टमी कम करना है या अपर बॉडी कम करना है या लोअर बॉडी कुछ भी कम करना है, तो आपको अपनी पूरी बॉडी का ख्याल रखना होगा। आपको हेल्दी खाना होगा ताकि आपका ओवरऑल फैट परसेंटेज आपकी बॉडी में कम हो और आपका जो चर्बी है वहाँ से घट पाए। तो आप कभी भी किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को कम नहीं कर पाओगे। आप ऐसा हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपके बॉडी फैट कम हो गया है, वेट कम हो गया है, तब आप उसके बाद टोनिंग ज़रूर कर सकते हो, लेकिन आप किसी बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट को कम नहीं कर सकते हो। जो लोगों को ऐसा लगता है कि उनका सिर्फ पेट ही आगे निकला हुआ है, बस उन्हें कम करना है, ये एक्चुअली 2 रीज़न के कारण होता है। पहला रीज़न कि जो लोग पूरे दिन बैठे बैठे काम करते हैं या ऑफिस वाला काम करते हैं, उन लोगों का पेट निकलना बहुत जायज़ है, क्योंकि वो पूरे दिन बैठ के ही काम कर रहे हैं, तो उस वक्त में आप फिजिकल एक्टिव थोड़े कम रहते हैं, इसलिए आपका पेट निकलता है। और दूसरा हो गया मेरे जैसे बॉडी टाइप वाले लोग के साथ क्या होता है कि पहले हमारा टमी एरिया निकलता है, फिर लोअर बॉडी, फिर अपर बॉडी और फिर हमारा फेस। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जब वो वेट पुट ऑन करते हैं सबसे पहले उनके चेहरे पे ही दिखता है, लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हमारा सबसे लास्ट में चेहरे पे दिखता है। और चेहरे में फैट आने के लिए हमें बहुत वेट पुट ऑन करना पड़ता है, जैसे मैंने पहले करा था। सो आई होप कि आप लॉजिक समझ गए होंगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट आप कम नहीं कर सकते हो और आपको कभी भी क्रैश डाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हेल्दी नहीं होती है। तो अब हम चलते हैं सल्यूशन पे कि क्या करें जिससे हमारा वेट लॉस हेल्दी वे में अच्छे से हो जाए और हम अपने सारे क्वारंटाइन में जो वेट पुट ऑन किए हैं वो सबको हम इजीली श्रेड कर पाए। For that you have to watch my next video. Stay tuned guys. Bye bye. See you soon.